ये जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौची गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक ना। हम पढ़ावे से पहले भी कहे थे कि जिसको पीछे वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं थे वो बबुआ के याद ना हुई। ठीक ना। पीछे वाला पढ़ाई यहाँ खाली तनी नया मिली, इतनी नया मिली, बाकी सब पीछे वाला रहेगा। ठीक ना। तो ई का है ना 5 नंबर के पूछता है। ठीक ना। इस साल के एग्जाम में पूछा था। ठीक बा। F बराबर एक और होगा F बराबर R/2, F बराबर R/2। ठीक ना। देता है एग्जाम में कि सिद्ध करे कि F बराबर R/2 और नहीं तो सीधे कहेगा कि गोलीय अवतल दर्पण में अवतल दर्पण पूछ दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उत्तल दर्पण कही दोनों खातिर बराबर होता है। ये जो है ना F बराबर R/2 ये जो संबंध है ये संबंध गोलीय दर्पण के लिए का है फिक्स है। अब गोलीय दर्पण मतलब कि उत्तल दर्पण में भी काम करेगा और अवतल दर्पण में भी काम करेगा। ये ना खाली ये दर्पण में गोलीय दर्पण में मतलब दोनों दर्पण। गोलीय दर्पण कब प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो यानी कि F बराबर R/2 जौन है इससे कर संबंध है। ठीक ना। देखो ये जौन प्रश्न था 5 नंबर में पूछा था, लेकिन तनी सा खाली बदल के एकदम माइनर बदल के। ठीक बा। देखो दिखाते हैं किधर गया जी, इधर। अच्छा मैथ पे बताते हैं, मैथ वाला है, साइंस वाला कहाँ है? इन साल जौन का हम लोगों हम पढ़ाए ना वही देखो। तो हम क्वेश्चन करवाए थे, इसको 5 बार रिविजन करा के पेपर देखने मन खुश हो गई। हाँ ये तो खो दिया होगा सब, समझ गिला। तो वही तरह से हम पढ़ा रहे हैं, तू लोग पढ़ो, बाकी खखोर देगा तू लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अवतल गोलीय दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण के क्या कहा? फोकस के परिभाषा दे। जब तारा फोकस का परिभाषा लिखो बनी फोकस बिंदु के मुख्य अक्ष के समानांतर आदि प्रकाश के किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण के फोकस बिंदु कहते हैं। इसका उत्तर ही हुआ चबा ग्रेजुएशन। दूसरा देखो एक अवतल गोलीय दर्पण में सिद्ध करे कि R बराबर 2F का सिद्ध करना कर रहा है R बराबर 2F। अब बताओ है भागम बना है कहाँ जाई 2F मैंने इस करने कर ले R बराबर 2F ई सिद्ध करने के कह रहा है। हम सिद्ध करते हैं नहीं हई कहाँ से आई ई बताना होगा आपको। तो ई 5 तरह के पूछता है आ कैसे पूछेला भाषा बदल के। अभी कहे कि सिद्ध करे कि बराबर 2 सिद्ध करे कि R बराबर 2F आ नहीं तो कहना कि सिद्ध गोलीय दर्पण के ठीक ना वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। क्या कही है क्या लिखे हैं? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। ऐसे पूछ दी आना ही तो सीधे कहे कि सिद्ध करे कि बराबर R/2 आना तो और भाषा बदल कहेगा कि सिद्ध करे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। और ज़्यादा सुनो कह घर से माँ धारा कह के तो इसको चढ़ा के लिखेगा सिद्ध करे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अरे तो ऐसे कहेगा कि सिद्ध करे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है। 5 भाषा में बदल के पूछ सकता है। ठीक बा। तो 5 भाषा एक से कहबा की बेसी भाषा ओकरो ना होत होई तब कहाँ से हो भी ना कहाँ से पूछेगा जी बेसी। ठीक ना। देखो ध्यान से समझाते हैं। एक दे लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक ये हो गया अवतल दर्पण। इसको पेंट करेंगे तब होगा अवतल दर्पण। इधर से पेंट कर दिए क्या होगा इले नाम बोल बना तो मुंह बना के बैठा रहो तो नींद लागे लगी। ठीक बा। अवतल दर्पण में बीचों बीच जो रेखा गुजरती का है मुख्य अक्ष। एक काम नाम का है मुख्य अक्ष। अब बताओ ये सब याद ना करबो। बताओ इस बिंदु का नाम का है इसको सिद्ध कैसे करते हैं? बीचों बीच इसको मान लेते हैं कौची केंद्र। ढेर दूर ना की माना तुम को नजदीक मान रहे इसको मान लेते हैं कौची वक्रता केंद्र। कौची नाम याद बा? नाम याद नहीं तो सोचिए वो सोचो मत करिए। वक्रता केंद्र आई दोनों के बीच में बताते क्या होता है
ई फोकस बिंदु कौची हई बीचवा के दूरिया को कहनी जाए फोकस दूरी। देखो एक होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी को सूचित करते हैं छोटकी एफ से। एक होता है वक्रता, वक्रता त्रिज्या, इसको दर्शाते हैं आर से। ये सब जान तो का है। देखो ये हो गई वक्रता केंद्र, इस बिंदु का नाम है, इस बिंदु का नाम है फोकस बिंदु। केकर फोकस बिंदु? अवतल दर्पण के। इस बिंदु का नाम है ध्रुव। पूरा लाइन के नाम का है मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस। बताइए ना। अब देखो लेकिन फोकस दूरी किसे कहेंगे? तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में जितना दूरी है ना उसको क्या बोलेंगे? हाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या बोल जाई? एक दिखावे नहीं जा छोटकी एफ से। तो जहाँ हम लिखेंगे बड़की एफ फोकस बिंदु और लिखेंगे छोटकी एफ तो फोकस दूरी। अब देखो हर बिंदुआ का नाम है वक्रता केंद्र, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक के दूरी जितना होगा ये होगा वक्रता त्रिज्या, और इसको सूचित करते हैं आर से। का से हो? समझ में आवता ना? आए हाँ, तनी बत्तीसी दिखाते रहो तब ना अच्छा लगी पढ़े में, आ ना तो चेहरा पर 12 बजैले पर ठीक लगेगा हो ना ना। ए चेहरा मने ना मनब लाजू तो खैब। चलो देखते हैं इधर। यहाँ तो समझ में आ गई ना? एकदम अंग ही पहले ही बताए थे ना। कहाँ? अच्छा समझ में लिखे आवत है ना? इस सब नाम याद है ना? ठीक बा ठीक बा, आगे बढ़ा जा। तो तनी लिख देते तनी संबंध। इन्हीं के पहले देखो, पहले हम लोग संबंध पता कर लेते कि सही में संबंध बा का, ओकरा बाद स्थापित कर दी कैसे संबंध पता चला हमरा। पहले जान लो संबंध बता दिए हैं, लिखवाइले बन नोट में। इन्हीं के संबंध कहा बीच में। अगर दोनों में पूछेगा कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ठीक ना? आगे बढ़ा जाओ। क्या होता जाओ क्या बोली ना बोला दोनों के ना बुझाई चला। आगे बढ़ा जाओ तो बुझा ना। अब देखो ध्यान से, तो इन्हीं दोनों में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन में लिखिए कि जो नहीं फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी ये पूरा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। पहला संबंध का हुई कि हाँ जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी हाँ जो फोकस दूरी एक कहाँ से लिखम? हाँ, एक मान का हुई वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का है आर बटा में 2। ये हो गई रिलेशन। यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी आधी आधी। हई है पूरा के क्या हुई? आधा होई ना। हम कहे थे कि दोनों के बीच में ही है तो हई आधा ना होई, आधा हई अथवा हई हाई वो दुगुना हो गई ना। दूसरा रिलेशन है, दूसरा रिलेशन अब हेकरा कहे कोई तो वक्रता त्रिज्या कहे कोई तो वक्रता त्रिज्या जो है आर है ये फोकस दूरी के दुगुनी होती है। कितना होती है? दुगुनी। देखो तो हाई फोकस दूरी हो गई, जितना फोकस दूरी बा उतना ही दूरी है बा ना, तो ये 2 गुना कर देंगे तो हेगा पूरा बराबर होगा ना, होगा ना। तो जब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना होती है, वक्रता त्रिज्या होती है अब फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है अब वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी के दुगुना होती है। ये कैसे पता लगल? तो एक सिद्ध कर कैसे पता लगल, ठीक ना? ये तो 2 नंबरिया में पूछता है। एक पूछे कि क्या रिलेशन का है, तो लिखिए 2 नंबरिया में कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, दोनों मिल जाए। लेकिन 5 नंबरिया में कहते साबित करे कहीं, क्या करे कहीं? साबित करे कहीं। एगो और याद रखिए तीसरा पॉइंट रिलेशन कि जो दोनों बना सी एफ बराबर पी एफ, यानी कि हई दूरी हई दूरी का है बराबर, हई दूरी का है याद रख दे।
समझ में आ गई। तो दोनों दर्पण खाती के, उत्तल खाती के भी और अवतल खाती के भी, दोनों इस सेम नियम है, ठीक ना। अब हम इसी को सिद्ध करने वाले हैं। इनमें से कौन एगो सिद्ध कर दें, बाकी सब का निकाल हो जाए। समझ गए ना। सिद्ध कर बताओ जाओ, देखो ध्यान से। इसको मान लेते हैं बी और बी डैश। ई जोन का कहले हनी है जोन दर्पण है ना, दर्पण एकर नाम का हो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के नाम रख दिले हनी कि बी और बी डैश नाम दिले हनी एकर। मतलब इसका इस पॉइंट का नाम का है बी, इस पॉइंट का नाम का है बी डैश। जैसे एकर पॉइंट का नाम का पी, इसका पॉइंट का नाम का है ए, इसका पॉइंट का नाम का है सी। बुझा गया ना। अब देखो इसमें से, अब हम इसमें से वो किरण गुजार लेते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गुजारेंगे। इसका नाम रखते हैं ए और बी, ठीक बा जी नहीं है। रुक जा इसी तरह लिखवे किए हैं। अरे कुछ लिख दो ना, छोड़ो ना, इसी बिंदिया का मान लेते हैं बी। हो गई है, समझा गई। आगे बढ़ जाओ ना। तो बी और बी डैश जो है ना दर्पण है, कहा है अवतल दर्पण है, ठीक ना। जिसका लिखे पर बता दो, माना कि बी और बी डैश एक अवतल दर्पण है। कोची कर लगवा में ना हो अवतल दर्पण है, खाली नाम दे देगा कोची बी बी डैश, बी बी डैश नाम कहा दे जा, ताकि जौन चेक करे मान लिया लिख दिला कि माना बी बी डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है। बताओ तो ध्रुव पी नहीं खे, तो जिसका कौची जिसका ध्रुव पी है। अब बताओ, एक लाइन लिखे हैं, अभी ये लिखना पड़ेगा आपको। हम देखो कोनो बना के नहीं लिखत, ना हम कोनो रट के लिख रहे हैं, ठीक ना। रट नहीं है। बताओ है अवतल दर्पण है कि ना, है ना। ऐसे में फिगर बना लेना है, फिगर बना के नाम दे देना है बी और बी डैश, ताकि देखो जब चेक करी कही कि माना बी बी डैश एक अवतल दर्पण है, चेक करी कि हाँ अवतल दर्पण, हाँ ठीक लिखा है। लेकिन तेज है, जिसका ध्रुव पी है। अच्छा जिसका ध्रुव, हाँ बहुत मस्त लिखा है, अरे बहुत ही मस्त। नंबर दे देते हैं हाँ कहो तो बड़ा इतने चेक करके, हाँ कितना मस्त लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब लिखल जाई कि अब देखो ये किरण का नाम का है ए बी, है ना। यहाँ से टकराएगी आपतित किरण, तो लिखल जाई जिसमें, अब लिखल जाई एकरे में जिसमें ए बी आपतित किरण है। कौची अपना से बना के लिख देना। अच्छा ऐसे लिख देना कि मुख्य, जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर ना, कौची मुख्य अक्ष के समानांतर ए बी आपतित किरण है। कौची लिखो जी ना, तो क्या लिखल जाई मुख्य अक्ष के समानांतर ए बी आपतित किरण है। कौची और लिख दिया, और मुख्य अक्ष, एक नाम दे दिया मुख्य अक्ष। कौची है पूरा पी और सी, पी सी है ना मुख्य अक्ष, एक नाम यहाँ से तो देव ना मुख्य अक्ष के समानांतर न पी सी, मुख्य अक्ष के समांतर ए बी, हाँ आपतित किरण है जो मुख्य फोकस एक से होकर गुजरती है। अगर लिखल जाई जो परावर्तन के बाद कहाँ जाती है, हाँ जो परावर्तन
के बाद, ठीक ना, जो परावर्तन के बाद, जब बढ़ा के लिख सकते हो जो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद ना, असम कर सकता आना तो खाली असम लिख सकते हैं कि जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है जी? हाँ, मुख्य फोकस, कौन सी? मुख्य फोकस, पोस्ट में लिखिए एफ से, नाम जरूर दिया हो कर गुजरती है। यहाँ तक बात क्लियर है? ना तो हम रटे हैं और ना ही हमारा याद बा, ठीक बा, बस एक फिगर याद बा। हमको यही पता है कि बी और बी डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मध्य बिंदु पी है, जिसका ध्रुव का है पी, आगे लिखल जाई, और मुख्य अक्ष के समानांतर ना ए बी आपतित किरण जो कि परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। ये इतना लिख ले बनी, इतना लिखे ना। अब ये बताओ, ये याद करे के बाद कि अपना से बना के लिखना है, लिखना है ना जी? तनी मनी एनो भी चली, लेकिन देखो तो लोग के समझ में कैसा सोचा कि रट के याद कर ली, काहे रट के करना है? अब चालू हुई मैथ बनावल, का चालू हुई? आज जिसको पता नहीं है भैया, जगह समझ ना आइला, इतना बताइए बाद में तुम्हारा एक ही लज रट लेना, इसको क्या कर लेना? रट लेना, ठीक ना? क्या करना है? माना बी और बी डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मध्य माने ध्रुव पी है, ठीक ना, और मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण ए बी है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। हो गया ना? तो गूंगा बैठा है पीछे, बोल नहीं रहा, झपा रहा ऐसे करके। बोलो झपाओ मत, ए बचिया ऊपर तको, ये सब बैठा है कैसा लगता है? तनी हम ठीक लगता नहीं? अरे गर्मी और हो गई, पूरा गर्मी हो रहा है। चलो आगे देखो इधर, आए एसी, अरे तू लोग पढ़ते नहीं ना तो लाल जीत बेसी, एसी का कहला है। चला आगे बढ़ ना। अब देखो, अब चालू करेंगे मैथ बनाना, दिखाई दे रहा है ना? टाइम हो गया है, तनी समझो। अब देखो यहाँ से जब यह हम पढ़ा रहे थे प्रकाश के परावर्तन, हम बताए थे कि आपतित किरण आती है और परावर्तन के नियम से लौट करके जाती है। अब परावर्तन का नियम कौची है बबुआ? कि बीचवा में डाला रहेगा अभिलंब, डाल रहेगा ना, हई कोण बराबर होता है ना, कावना नियम से बदल ना पिछवा, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को होता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का होता है बराबर। तो हई है आपतित किरण, है कि ना? हैकर का नाम हो। अब बताओ, तो बीचवा में एगो अभिलंब डालब ना। ओरे बाप, अब नींद लागत है? अब है तो अच्छी लगी गबड़ा जी खेला। देखो अब बताते हैं कि जब हम मुख्य, अब यहाँ पर क्या कर दिया है कि BC, ठीक ना, कौची अब लिखल जी बनावे चालू करल जाई। अब बना जो तो चूंकि के साइन होता है उल्टा, इसलिए चीज है चूंकि। अच्छा हाँ, उल्टा टेम्पो बना दिया, उल्टा टेम्पो चूंकि, ठीक ना। चूंकि है का नाम का C और B, चूंकि BC अवतल दर्पण पर अभिलंब है, अभिलंब है। बताओ तो ये नया है कि पुराना हो? ना पुरान है, एक नाम अभिलंब ना हो। अब अभिलंब है तो यहाँ लिखियो कि प्रकाश के परावर्तन है रही हो, परावर्तन से। अब बताओ जब हई
ठीक ना, हो गई। हाँ, हो सकता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। लो लो, हम समझा रहे हैं, बाकी तू लोग लिख लेना अपना से। नियम से प्रकाश के परावर्तन का नियम का कहेला कि हई जौन कोण है आई का नाम है, हई कोण का है आ, है कि ना, बोला है ना हो। इसको बिटका देते हैं, ठीक रही इतना, ठीक ना। देखो ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से का होई, हई कोण हई को बराबर होई, होगा कि नहीं होगा। तो अब लिखो नीचे बा कि कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। एकरा में पढ़ैले रही जैसे 9वीं क्लास के, तब हल्का में लेते रह ना, वो इतना लिखे जा रही कोण सिखाए थे कोण बनाने के लिए, कोण कैसे लिखा जा रहा है। ला तनी से खोपचा लेकर सिखाए थे तनी, मान के चलो यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, तो जहाँ बीच में हो गया कोण बन जाए, कोण बन गई। तो कोण लिखेंगे कैसे, ए बी सी है ना, इसका नाम लिखेंगे कोण, बीच वाला लिखल जाए, है ना कोण है, तो ए बी सी, कोण ए बी सी, आ नहीं तो कोण सी बी ए, कोण सी बी ए। जौन कोण लिखना है वो बीच में रह चाहिए, जौन कोण लिखना है ना वो बीच में रह चाहिए। तो हमारा हई कोण लिखे के बाद नाम का देखे ध्यान से, ए बी सी, यानी कि हई दोनों को बीच में होगा ना, रहेगा नाम ए बी सी। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होने वाला है यहाँ पर कि कोण ए बी सी बराबर हुई कोण, होल्ड डाउन रुको जरा, हई बीचवा कोण है ना बीचवा में, तो ए कैसे लिखम, सी बी एफ। हमको कोण लिखना है हई तो बीच में हई देख चाहिए, आना ही तो उलट के एफ बी सी, समझ होता। कमजोर छात्र को बताए हैं कि समझ में नहीं आएगा तो खोपचा वाला तनिक बहुत ध्यान रख जाते ना, देख ना, एक का विचार करना नवे तब समझ में आई। अभी नया हो, अगर कोई जगह खाती नया होगा तो घर जाए खूब रगड़ी, एक पुरान कर देना है तब समझ में आई। ठीक है, तो कौन लिखते हैं, सी बी एफ, कौन सी बी, वाह बड़ी तेज बात है तुम लोग हो, बस खाली टाइम में घबरा देता, टाइम कम बटे, आगे बढ़ जाओ ना। अगला स्टेप देखो, अच्छा मैं कौ स्टेप लग जा, पहला स्टेप में कुल लिख देनी जाएगा पहचान, और दूसरा स्टेप में प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण क्या कर देनी जा बराबर। अब दूसरा नियम देखो, एक दिन समझे रही, याद पारो कि हई वाला कोण जब देखो जेड बना दी ना, हई कोण आ हई कोण बराबर होता है कि नहीं होता है, याद पारा कौना नियम से, ये बता एकांतर कोण से, एकांतर कोण ना बता रही, हे कर हे ने या हे कर हे ने, एकांतर को बता रही ना, तहीं सा होल्ड डाउन ले लो जा, बता रही 9वीं क्लास में एकांतर कोण, एक कहीं तरफ के कोण क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो ए में कितना नमूना बैठल होगा, अरे क्या बजा रहा है तुझे, अच्छा हमें बजाता है, सुनो ना 9वीं क्लास से बतले रही तो कहते नहीं कि देखिए जी काम आए वाला बा, हम पागल थोड़ी ना कैसे पढ़ाते हैं, कही दे ना हम पढ़ाते हैं बहुत कम, लेकिन वो चना अमृत बन के खाली परीक्षा में कूदेला हर ऐसे ऐसे, ठीक ना, भरोसा नहीं किया तब पढ़े एक साल बाद पता लग जाए कि सही में कूदेला कि ना। तो अभी ये पढ़े रही होते नियम, आज अगर याद नहीं किया बबुआ देखो अब ये याद करे पड़ी, कमजोर छात्र विशेष ध्यान, ठीक ना, याद करने लगे एकांतर कोण कि ऐसे कोण अगर ऐसे अगर तीसरी कोण ना, यानी कल एकांतर कोण ये दोनों का आपस में बराबर होता है। देखो ध्यान से, हई वाला कोण आ हई वाला कोण का होई बराबर, कौन नियम से, अब बोलो हे कोण के नाम का लिखम, ए बी सी, तो लिखो जी कोण ए बी सी बराबर कोण, रुको हई कोण बराबर होगा ना, हे कर ना, तो हई कोण के लिखल जी कैसे, बी सी एफ, कोण बी सी एफ, केकरा समझ में ना आए बताओ तनी, मिला ना, दो गो चाल चल देनी जा। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा चाल चलते हैं जा कि ए बी सी
के मान देखो इतना दिले बा आहियों का बा ए बी सी यानी कि हई दोनों आपस में बराबर बा तो का हम ए बी सी की जगह पर लिख सकते हैं टांग के लिख सकते हैं तो लिख दी दिखाई देता हो तो लिख सकते हैं कोण है ए बी सी की जगह यहाँ पर का लिखम समीकरण 1 का समीकरण 2 लिख देगा ना लो ना छोड़ दो नोट लिखो इसको बक हटाओ इसको लिखो हाई ए बी सी के मान हेता दिया ना है तो माने कि हम ए बी सी के मान हेता दिया ना देखो दोनों है दोनों का है बराबर थोड़ा दिमाग लगाओ ए देखो मारो तो एक चार का बराबर कर ऐसा मजे में नहीं किया बहुत हितई में राती के पूरी खातिर का है नींद मार कर नाच देख लो राती के जाके गादा कहीं के नींद मार रहा है देखो यार देखो ए बी सी हो गई ना अगल बगल में जोन ना छोड़ मार झगड़ा हो जी पीछे समझ ना तो बताओ ए बी सी जब लिख तुम ना तो यहाँ लिख देते हैं कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी समझ ना पहला प्रकाश के परावर्तन के नियम लागल हो दूसरा एकांतर कोण लगा हुआ है और तीसरा यही दोनों के संगतिया बना गई जा यानी कि समीकरण 1 से माने ए बी सी के मान हम उठा के दिखा दिए हैं जा ए बी सी जगह पर रख दिले बनी देखो ए बी सी के मान है तो सी बी एफ है दिया ना तो हम ए बी सी की जगह पर रख सकते हैं ना सी बी एफ आगे बढ़ी अब तनी एक पकड़ो अब का मिलल हमरा के जौन ये हमने के मिलल बा रिजल्ट इस रिजल्ट को पकड़ो का मिला है देखो सी बी एफ हो जाओ सुन जाओ सी बी एफ यानी कि हई कोण ठीक बा बी सी एफ यानी हई कोण हमरा ई मिलल कि हई कोण का बा बराबर मतलब इतना कुल कैला के बाद हमको ई पता चला कि कोण हई या कोण हई का होता है बराबर का होता है मैंने बराबर आ गई तो एगो रूल याद रखिए रूल ये अलग से ठीक ना रूल याद रखना कौची रूल याद रखना कि जब भी एक त्रिभुज में आमने सामने के कोण बराबर होता है कौची तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है अगर कोनो त्रिभुज बनल बा आ वो त्रिभुज में आमने सामने यानी कि दो गो कोण आमने सामने के कोण का हो गई बराबर हो गई तो वो त्रिभुज कैसन होगा ना नहीं तो याद कर लो मतलब तुम जो है वैसे ही हम लोग पढ़ाई तो गलती हो गई बौरा के हमेशा मिल गया ना तो अभी देखो जाए आगे पढ़ लिखल से बड़ी समझ सतर्क रहे पड़ेला देखो तो हम कहा सीखे हम लोग देखें कि सी बी एफ बी सी एफ है कि सी देखो सी बी एफ है कोण अब बी सी एफ है कोण हमको बराबर मिल गया तो जब दो गो कोण कौन देखो है त्रिभुज बनाना है वो है त्रिभुज बनाना है वो ये त्रिभुज बनाना है कि नहीं एक ही त्रिभुज में सीधे आमने सामने के कोण जैसे मान लो है वो त्रिभुज हो गया ऐसे बना देनी ठीक बा आ हई कोण का हो गई बराबर हई कोण का हो गई बराबर हई कौन त्रिभुज होई आ समद्विबाहु त्रिभुज के नेचर कैसा ना दो भुजा का होखेला ना होता है तो हैया लिखेंगे इसलिए ठीक ना बताओ हेकरा वजह से का भइल दो कोण का हो गई बराबर जान लिया ना लिखल जाई इसके फलस्वरूप मान हेकरा अनुसार लिखल जाई इसके अनुसार लिखल जाई इसके अनुसार फलस्वरूप अनुसार लिखो इसके अनुसार हमरा का मिलल हम देखे कि दो गो त्रिभुज का हो गया बराबर मैंने दो गो देखो एक त्रिभुज में दो कोण का हो गया बराबर तो ई त्रिभुज का हो गई समद्विबाहु त्रिभुज कौन त्रिभुज सी बी एफ लिखल जाई इसके अनुसार त्रिभुज सी डी एफ ना एक कौची सम द्विबाहु त्रिभुज है ना जी सम द्विबाहु त्रिभुज होगा ना आप बताओ त्रिभुज लिखे हैं खुश हो गए मैंने क्या करी समझ गए ना
समद्विबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, देखो तो इसमें और नीचे तक लिख सकते हैं इसमें ना, तो बिटका दे उधर के ना समद्विबाहु त्रिभुज। आगे जब मोड़ पा गए हम लोग, ठीक ना। इनमें का पहला प्रकाश के पौधक नियम से, दूसरा एकांतर कोण से। एकांतर कोण से दो कोण का हो गया बराबर, और दोनों कोण बराबर होके कारण हई हो गई कौची समद्विबाहु त्रिभुज। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गई तो एकरे वजह से लिखल जाए इसलिए कौची इसलिए काहे हो हेकरा अनुसार। अब हेकरा कहे के अनुसार का हो गई, जब हई त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज तो एक में दू भुज बराबर हुई ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो कोण बराबर होता है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़े होगा कि दो भुजा का होता है बराबर। अब बराबर भुजा वाला कोण जो ना वो बराबर होखेला, बराबर भुजा वाला जो कोण है आमने सामने कोण का होखेला बराबर होखेला। दोनों को है ना, जब कोण बराबर तब भुजा बराबर, अब भुजा बराबर तो कोण बराबर होगा ना। हम कहने की समद्विबाहु त्रिभुज तो कहो कि हाँ सर जी समद्विबाहु त्रिभुज के ना दो कोण बराबर होता है। हम कहम कि एगो त्रिभुज बा ओकर दू कोण का है बराबर, तो कहो हाँ सर जी तब ओकर दू भुजो बराबर होई ना, कहो का होई दो भुजा बराबर। तो कौन कौन भुजा बराबर सी देखो हई वाला, यानी कि हई भुजा और हई भुजा का होई बराबर। हालांकि हम बहुत बड़ा बना दे बनी फिगर में बड़ा नहीं माने बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन कथन अनुसार का है बराबर। तो लिखल जाए कि सी एफ, देखो चूँकि सी एफ बराबर एफ बी, ठीक ना। सी एफ यानी कि हई दूरी और हई दूरी का हो जाए बराबर। जब हई त्रिभुज का हो गई समद्विबाहु हो गई तो तहारा आँखिया से निकल तो हई बराबर ना होई, है ना होई। कौन कौन होई हई और हई बराबर होगा ना। तनी से एगो और लॉजिक लगे है, माने कि अगर हई वाला त्रिभुज बी बिंदु बी अगर पी के नज़दीक रहता है, ऐसे देखने में क्या लग रहा है कि हका से बड़ा ना, तो ये बड़ा नहीं होता है। ये तो नहीं से अगर नीचे घसका के ला देंगे, जैसे में इसको नीचे का लगा देंगे घसका के ला देंगे तो इजा हेजा मिल जाई, तो हई दूरी का हो जाए बराबर, नीचे में रहता है। हम बना दिए हैं बड़ा, ठीक ना, समझ लो। अगर ये बिंदु बी अगर पी के नज़दीक होता कौची तो लिखल जाई कि बिंदु क्या लिखल जाई बिंदु बी पी के नज़दीक है तो नज़दीक रही तब। अब यहाँ बराबर हो ही ना, बस खाली का करना अनुमान लगाना है कि अगर है नज़दीक रहेगा पी के तो क्या हुई है का दूरी का हुई, यानी कि हई दूरी का हो जाए बराबर। यानी कि अगर नज़दीक होता है नज़दीक जितना हई दूरी है ना उतनी दूरी हई हुई। अगर नज़दीक होगा तब तो नज़दीक होता तो यानी कि एफ बी जोन है कौची एफ बी जोन है बराबर हुई पी एफ के, कितना के पी एफ। इक्वेशन हुई लगभग बराबर हुई, लगभग फिक्स बराबर नहीं है, लगभग। कब बराबर हुई नज़दीक रही तब। देखो फिर से आंसर आते हैं, हम देखें कि हई त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज निकला है तो हई भुजा का हो गया आपस में बराबर। यानी कि एगो हम निकाल देते हैं एक हईसी में जब ना हो ऐसे ना है यानी कि जितना हई बा उतना हई हो गई ना बराबर। अब बताए हैं कि अब देखा है कि जितना हई बा उतने हई हो गई, कितना हो गई जितना ई वाला है उतने हई वाला हो गई। कब होगा लिखो जी पहले कि बिंदु पी ना बिंदु बी पी के नज़दीक होगा तब का हो कि मैंने हई दूरी यानी कि एफ बी जो है बराबर ही एफ पी के हो गई ना। अब सुनो ध्यान से, हई बराबर है हेकर आ ई बराबर हो गई हेकर, यानी कहे का मतलब कि हई देखो यहाँ से लगा देते हैं ऐसे ना जी ऐसे ना है। यानी कि हई बराबर हो गई जिससे 4 सेंटीमीटर आ हई हो गई 4 सेंटीमीटर आ हई हो गई 4 सेंटीमीटर, तो हई दोनों बराबर ना हो गई है। अब यहाँ दिमाग लगा के बा कि जब हई बराबर हो गई हेकर आ हई बराबर हो गई हेकर तो दोनों बराबर ना हो गई, तब लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं चूँकि क्या लिखल जाए चूँकि हई वाला दूरी यानी कि एफ पी कोची एफ पी ऐसे लिखिए एफ पी बराबर सी एफ कोची सी एफ अब बराबर अच्छा सी एफ
पहला बार देखो हेने कुछ अच्छा लागत हुई पढ़े में, तनिक से हेने हल्का डाउन लागत हुई, लेकिन समझा रहे हैं घर जगह पर तनिक से प्रैक्टिस करो ना तो जी 5 बार फोकट देता है। बोलो सब कुछ सस्ते मिल जाई, 2 नंबरिया 5 नंबर में आता है ये कहली, समझता ना। हाँ तो हम बताते हैं कि पी एफ पी यानी कि हई दूरी का हो गई बराबर हो गई ना, हई दूरी बराबर हो गया। ठीक है देखते हैं तनी सा और लॉजिक लगाइए, यानी कि जितना हई बाटे आ हई पूरा दूरी, यानी कि हम कहने कि 4 बराबर 4, समझिए उदाहरण देके 4 बराबर 4 आ बराबर हई दोनों के 8 बटा में 2 ले दें तो कौन दिक्कत बका, तीनों बराबर हो गई ना। यानी कि हई बराबर हई हई पूरा भाग देंगे 2 से, तो पूरा का नाम पता बका हो आर नाम है, पूरा का नाम लिखता है सीपी, कौची सीपी बाई 2। ये तीनों बस बराबर नहीं है, तनी सा दिमाग लगाई है। हई बराबर बा हेकर आधा आधा आ हेकर दोनों को जोड़ के हम भाग दे दें 2 से तो एक मान निकल जी ना, फिर सही है ना। सेम टू सेम 4 हई बाटे यानी 4 बराबर हुई 4 के, आ हईयो कितना मान लेते हैं कि दोनों को जोड़ देनी कितना, देखो 4 हई बाटे 4 हई बाटे तो 4 बराबर हो गई 4 के, अब बराबर में ना सकते 8 बटा में 2 4 ना हुई तो 8 कहाँ से लो हई हई जोड़ दिलानी आ दोनों में 2 से भाग दिलानी। तो उसी प्रकार से पी एफ देखो पी एफ बराबर सी एफ बराबर में पूरा के जोड़ पूरा लेके सी पी आ भाग दिलानी 2 से, मान रखोगे सगनी में तक बराबर मान आई ना। अब बस हमने कहानी तक पहुँच गए भैया, देखो ध्यान से हाई जौन पी एफ है हाई जौन इसको छोड़ दो ना, उल्टा करते नहीं लिख दी, सी एफ बराबर में पी एफ बराबर में सी पी, हाई पी एफ बाटे पी और एफ एकरा के कहला फोकस दूरी, कहला कि ना कहला है ना उधर नहीं, पी एफ के का कहनी जब फोकस दूरी, आ जन सी पी बाटे यानी कि हियाँ से लेके हियाँ तक के दूरी क्या कहनी जब करता त्रिज्या, तो हेगा लिख जाओ लेकिन आर बटा में 2 प्रूफ हो गई ना, साबित हो गई ना, हो गई तो मैं साबित हो गया ना। तो ये देखो ये होता है एलिमेंट में रिलेशन, समझ लो कुछ नहीं है, तनी से खाली दिमाग लगाना है, अब बस क्या करो स्टेप बाय स्टेप रट लेना है। देखो हम पूरा कहानी बोलते नहीं, पहले पहचान लिखल जाई और प्रकाश के परिवर्तन के नियम से 2 कोण बराबर हुई आ वही 2 कोण एगो कोण बराबर कर जाए, एकांतर कोण से बराबर कर जाई आ एहनी दोनों को कोण मिला करके एगो हमनी के हई 2 को मिल जाएगा, ये मिलने के बाद पता चलता है कि हई कोण हई कोण का होता है बराबर, आ ई कोण बराबर हो गई तो हई त्रिभुज हो गई समद्विबाहु त्रिभुज, आ जब ई समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो हई भुजा का हो गई बराबर, आ जब हई बराबर होगा तो लिखन जी कि बी पी के नजदीक हो तो हई और हई का होई बराबर, अब फिर लिखल जाई कि जब ई बराबर हो गई लेकर तो हई बराबर हई हुई ना, एक बराबर का हुई पूरा में भाग बोल जाई 2 से, समझ ना। तो ये रिलेशन कहता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है और ई वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है, तो लिखल बा आ हई दूरी का होखेला बराबर होता है ना है। तो ये पूरा 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको क्या कर लेना है याद रखना है, 3 बार 4 बार 5 बार घर से बना के सुनो, इसको होमवर्क में कोई बना के लाना है 5 बार, सुनो ये लड़का होमवर्क में कोई बना के लगवा 5 बार, जवना के समझ में ना आए देखा हम कोई रूल बतेले नहीं, बताइए ध्यान दिया रूल पर, कोई कौन दिक्कत तो पूछा जा, आज जाके पूरा इंटरनेट पर देखो, इंटरनेट पे बोल रहे हैं, जाके पूरा इंटरनेट पर सर्च मारना, हमको बताने में कितना टाइम लगा है, लगभग आधा घंटा तो लगी है लोग, ठीक ना। जाके पूरा इंटरनेट पर सर्च मारना, हमारे में और उसमें क्या अंतर है, बहुत ही अंतर मिलेगा तुमको। काला उठे हाँ 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 हई 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 यानी कि हई भुजा कैसे बराबर हो गई, तो सपोज करो सोचो अभी तारा बराबर लागता नहीं लागत ना, मतलब हेकरा सही बड़ हुई कि ना, ये तो सरकार के नीचे लगे तनी सा
बराबर हो जाई। तो वही बता लिखले बनी कि बिंदु बी जौन बा ना पी के नजदीक है तो नजदीक रही तब उन काम करी उ, दूर रही तो काम ना करी। आ वो लिखल बा कि लगभग बराबर होगा, लगभग है दूरी का होई बराबर होई। समझ में आई? और कुछ पूछे के बा? नहीं पूछा तो लिखो, देखो आधा घंटा बेचारी के देरी हो गई, ले जाओ जल्दी।